आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब रूस यूक्रेन के अपडेट देने के लिए मुझे भी गोदी मीडिया के बड़े पत्रकारों जैसे व्यवहार करना पड़ेगा, जहां पर उछलते कूदते हुए ये रिपोर्टिंग दिखानी पड़ेगी कि देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जो कि रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर करते हुए रूस यूक्रेन जंग के बीच नजर आए, पर जर्नलिज्म की आरआईपी करके रख दी रिपब्लिक भारत की इस पत्रकार ने, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पर हम अपने देसी अंदाज में ही आप लोगों के सामने रूस यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है उसे करके बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से रूस के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है तमाम मुल्कों द्वारा, और गोदी मीडिया किस तरीके से रिएक्ट करके रूस यूक्रेन की जंग के बीच चटकारे लेकर के खबर को पढ़ रहा है। पर जो यूक्रेन के वासियों को झेलना पड़ रहा है उस दर्द को दिखाने से गुरेज गोदी मीडिया कर रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर जितना जुल्म होगा उतनी इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी में भी उछल कूद करते हुए, बंदर बाट करते हुए ये खबरों को आपके सामने रखेंगे। पर इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन के बीच मारियोपोल शहर पर पूरी तरीके से कब्जा रूस ने कर लिया है और मारियोपोल में कुछ लोग फंसे हुए हैं और रूस ने इस तरीके से मारियोपोल की घेराबंदी कर रखी है कि ना तो कोई मक्खी अंदर आ सकती है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और ऐसे में पुतिन ने जो ऐलान किया है उससे दुनिया दंग रह गई है। साफ तौर पर अपने सैनिकों को अल्टीमेटम दिया है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मारियोपोल पर कब्जा करके रूस ने यूक्रेन का पूरी तरीके से घमंड तोड़ दिया है, जिससे अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। क्या कुछ मारियोपोल शहर पर चल रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर को सफलतापूर्वक स्वतंत्र करवा लिया गया है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना से कहा है कि शहर में यूक्रेन के आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इज़वोल्टर पर हमला ना करें। रूसी रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना की पीठ थपथपाई है। रक्षा मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन को जानकारी दी कि स्टील प्लांट के अलावा शहर पर रूस की सेना का नियंत्रण हो गया है। मारियोपोल यूक्रेन का एक अहम शहर है और अगर रूस का उस पर नियंत्रण हो जाता है तो इसका बड़ा महत्व है। जब से युद्ध शुरू हुआ है मारियोपोल शहर को बड़ा नुकसान हुआ। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन आरंभ करने से पहले फरवरी में ही डोनेत्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। मान्यता देने के बाद रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया। जानकारी हल्कों का मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए हथियार भेज रहे हैं और उनका ये अमल इस बात का सूचक है कि वे चाहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध लंबा से लंबा खिंचे ताकि रूस का इतना नुकसान हो कि उसकी कमर टूट जाए। इसी प्रकार इन हल्कों का मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय व पश्चिम देश हथियारों से यूक्रेन की मदद करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और रूस से सीधे टकराने के बजाय परोक्ष रूप से उससे युद्ध कर रहे हैं। और अगर इसे रूस यूक्रेन युद्ध कहने के बजाय रूस पश्चिम या रूस अमेरिका युद्ध का नाम दिया जाए तो अधिक बेहतर होगा, जो कि तस्वीरें लगातार रूस यूक्रेन की सामने आ रही हैं, क्योंकि 60वां दिन आज इस जंग का चल रहा है। 60 दिनों में कई वार्ताएं हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। जहां रूस लगातार अपने हथियारों के दम पर यूक्रेन पर कब्जा जमा चुका है, तो पड़ोसी देश जो है नाटो के देश, वो चुपके से यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिससे भारी क्षति रूस को भी अपने हथियारों में उठानी पड़े, जिसकी जीती जागती तस्वीरें रूस यूक्रेन जंग के बीच सामने आ रही हैं।
आपको बता दें कि करीब 2,500 यूक्रेनी और विदेशी लड़ाके मारियोपोल के स्टील प्लांट में फंसे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों के हमले की योजना छोड़ दी है। यूक्रेनी सैनिकों का दल यहीं पर डटा हुआ है। मारियोपोल ज्यादातर हिस्से रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है। गुरुवार को पुतिन को रक्षा मंत्री सर्गेई ने बताया कि स्टील प्लांट को छोड़ दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर मारियोपोल रूसी सैनिक के नियंत्रण में आ गया। शुइगो ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक में बताया, बाकी बची यूक्रेनी युद्धक टुकड़ियों ने अपने आप को एक फैक्ट्री के औद्योगिक क्षेत्र में सीमित कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति के साथ उनकी उस बैठक टीवी पर भी प्रसारित की गई है। शुइगो के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह घेर लिया गया है। रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों में फैक्ट्री पर भी नियंत्रण कर लिया जाएगा। पुतिन का कहना है कि फैक्ट्री पर हमले के पिछले आदेश को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें रूसी सैनिकों को जो नुकसान होगा उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुतिन ने आगे कहा कि औद्योगिक इलाके में जमीन के भीतर रेंगने या फिर कब्रगाहों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र की ऐसी घेराबंदी की जाए कि एक मक्खी भी ना तो वहां से निकल सके न अंदर जा सके। रक्षा मंत्री ने पुतिन को यहां भी बताया कि रूस के जिन मानवीय गलियारों को बनाया था उनसे होकर कोई भी नहीं निकला। इससे पहले यूक्रेन के फैक्ट्री में जो मौजूद सुरक्षा बल और आम लोगों को वहां से बाहर निकालने के बारे में बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना ने गुरुवार को रूसी सेना के स्टील फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मानव गलियारे की मांग की है। रूस के मुताबिक वहां करीब 2,500 यूक्रेनी और विदेशी लड़ाके हैं। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि फैक्ट्री में 1,000 आम लोग और 500 सैनिक हैं। पुतिन ने शुइगो के मारियोपोल सफल अभियान के लिए बधाई दी है और कहा है कि ये उनका संदेश सैनिकों तक भी पहुंचा दिया जाए। जहां एक फैक्ट्री में 2,500 लोग मारियोपोल के और कुछ सैनिक मौजूद हैं, जिनको पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन्हें सुरक्षित संभाल करके रखा जाए। एक बड़ी पेशकश यहां पुतिन ने पेश करने की कोशिश की है, जिसके चलते जो मानवाधिकारों का हनन बताने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। क्योंकि इस जंग के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र अगर पुतिन के बाद रहा तो वो था चेचन्य सैनिक, और चेचन्य सैनिकों के अध्यक्ष रमजान कादिरोव ने मारियोपोल पर विजय पाकर के झोली में डाल दिया है पुतिन के, जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि रूसी सेना ने मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शहर को आजाद घोषित किया गया है। रमजान कादिरोव के सैनिकों की यही बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट पर ऐलान किया है कि रूस का यूक्रेन के बेहद महत्वपूर्ण शहर मारियोपोल पर कब्जा हो गया है। रूसी सेना की इस कामयाबी में बड़ी भूमिका चेचनियों के सैनिकों की रही है। यहां रमजान कादिरोव के सैनिकों ने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जंग लड़ी है। रूस के सैनिक पीछे से चेचनियों के सैनिकों को कवर देने का काम कर रहे थे। चेचनियों के सैनिक के जंग लड़ने की वजह से रूस का जानी नुकसान कम हुआ है। इस तरह की जंग लड़ने के चेचनियों के सैनिक माहिर हैं। ठंडे और पहाड़ी इलाकों में लड़ने का रमजान कादिरोव के सैनिकों के पास लंबा अनुभव है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 60वां दिन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बार बार जहां यूक्रेनी सेना को हथियार डालने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरह से झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इस बीच रूसी सेना मारियोपोल पर भी पूरी तरह से हावी हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त या अगले 24 घंटे में मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। जहां चेचनिय सैनिकों की पीठ रूस की सरकार द्वारा और खुद व्लादिमीर पुतिन द्वारा थपथपाई जा रही है, क्योंकि मारियोपोल एक ऐसा शहर था जिसे कब्जा करने के लिए पुतिन कड़ी मेहनत कर रहे थे और चेचनिय सैनिकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा करके अपना वर्चस्व कायम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।
शुक्रिया।